कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं होता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। और आपको मुझे लगता है कैप्शन देखकर समझ आ गया होगा कि यहाँ आसमान कौन है और सुराख करने की कोशिश कौन लोग कर रहे हैं। पिछले 2 महीने से, लगभग 2 महीने से लगातार कोशिश है कि शायद यहाँ से 600 किलोमीटर दूर केंद्र सरकार इन बीएसएफ और सीआईएसएफ के एस्पिरेंट्स की पुकार सुन ले, इनका दर्द समझ ले और जो कोरियर का काम करेंगे, जो संदेश ले जाने का काम करेंगे, वो भारतीय जनता पार्टी की जम्मू विंग है। पता नहीं फेलियर कहाँ पे है, या कोरियर सही काम नहीं कर रहा या सुनने वाले कान कहीं और बिजी हैं। ये समझना होगा। भारत का यूथ, जिसको आप भारत का कल कहते हो, पिछले 2 महीने से रात को बारिश हुई, आज सुबह से बारिश हो रही है। ये है वो नंबर, और इससे कहीं ज़्यादा नंबर जो है पिछले 2 महीने से लगातार ये कोशिश कर रहा है कि शायद इनकी पुकार आप तक पहुंच जाए, लेकिन अभी तक नाकामयाबी। आप समझना ये होगा कि कौन सही काम नहीं कर रहा है। जहाँ इनको अपनी बात रखनी आ ही नहीं रही, इनको विरोध करना आ ही नहीं रहा, ये शांति के ढंग से विरोध कर रहे हैं, एक पीसफुल प्रोटेस्ट। शायद ये इनकी गलती है, क्या ये रास्ता इनका सही नहीं है, या फिर जो संदेश वाहन है, जो संदेश दिल्ली तक पहुंचाएंगे, वो अपना काम सही से नहीं कर रहे, या फिर सुनने वाले कान ही जो है वो अपना काम सही से नहीं कर रहे, वो कहीं और बिजी हैं, वो कोई और शोर सुन रहे हैं, वो इनकी आवाज़ नहीं कोई और शोर सुन रहे हैं। आज सारा दिन बारिश रही और ये स्टूडेंट्स, ये एस्पिरेंट्स बीएसएफ और सीएसएफ के, ये तरपाल आप देख रहे हो, ये नीली तरपाल पड़ी है, ये इसके नीचे थे, ये इसके नीचे थे। शाम के बाद बारिश बंद हो गई तो इन्होंने ये दरी आप देख रहे हो, ये दरी यहाँ सूखने के लिए रख दी है। थोड़ी बहुत सूख जाए, हवा लग जाए इसको, शायद कल फिर काम आ जाए। और जिन बिस्तरों पे ये लेटे हुए हैं, कंबल इन्होंने बचा लिए, ब्लैंकेट इन्होंने बचा लिए, लेकिन जो सरफेस है, जो बॉटम है, जो नीचे दरियाँ और तरपाल डाली हुई है, ये गीले हैं। समझ नहीं आ रही आसमान समझ नहीं पा रहा, या अपनी बात कहने वाले समझा नहीं पा रहे। कुछ लोग हैं, इनसे बात करते हैं। खाना कैसे खाते हैं? सिविल सोसाइटी की मदद से। वो लोग कहते हैं हमें कुछ लेना देना नहीं है कि इनकी मांगे कम मानी जाएंगी, वो जायज़ हैं नहीं हैं, क्या है पता नहीं, लेकिन जब तक ये यहाँ रहेंगे हम इनको भूखे नहीं रहने देंगे। डीडीसी के जब इलेक्शन हुए थे तो इनसे कहा गया था आपके लिए सोच रहे हैं, वो सोचने वाले दिमाग अब कुछ और सोच रहे हैं। आपका नाम क्या है सर? सर नीरज परिहार। नीरज साहब, लगभग 2 महीने। जी सर। क्या करोगे? जिनको सुनाना चाहते हो वो तो सुन ही नहीं रहे। सर सुनाने के लिए यहाँ पे बैठे हैं। एक वर्बली टॉक होता है और एक पीसफुली टॉक होता है। जब आप बिना कुछ बोले किसी को समझाने की कोशिश करें, तो हमने वो रास्ता अपनाने की कोशिश की कि कहीं ना कहीं सरकार अगर हमारे हित में सोचती है, हम पीसफुली बैठ के उनके कार्यालय के बाहर बैठ के उनको सुनाएंगे, अपनी डिमांड्स को बोलेंगे कि प्लीज़ हमारा काम कीजिए, जो हमारी जेन्युइन डिमांड है। लेकिन सर सरकार ने बिल्कुल भी सुध बुध हमारे बारे में नहीं दी। यहाँ पे इतनी प्रॉब्लम्स हमने फेस की, वेदर की आप देखिए, बारिश इतनी हुई, बारिश कल रात से भी बारिश हो रही है, मैं बीमार हो गया, कई सारे भाई बीमार हो गए, ये कंबल वगैरह हमने बिछा लिए, अंदर गुरुद्वारा साहब में ढाल दिए, बट हमारे जो दरिया वगैरह सारी गीली हो गई। लेकिन हम पूरी रात यहाँ पे बैठे रहे। लेकिन रात को फिर एक हमारे भाई कार्तिक भाई जी आए, उन्होंने हमें तरपाल वगैरह अवेलेबल करवाया। तो कार्तिक साहब आए थे? जी सर। अच्छा। तो उसको हमने सर बांधा भी नहीं, हमने सिर्फ ऐसे सर पे अपने ओढ़ के पूरी रात निकाली जैसे तैसे, और डे में भी बारिश हो रही थी। तो एक शख्स भी सरकार का हमारे पास नहीं आया हम बच्चों से पूछने की आपकी हालत क्या है। आप इंसानियत के नाते, एक इंसानियत तक खत्म हो चुकी सरकार में। मुझे काफ़ी शर्म आ रही कि हमने उस सरकार पे भरोसा किया जिसने हमारे बारे में कुछ नहीं सोचा। सर आज जैसे नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं कि मेरा 56 इंच का सीना है, आज 56 इंच उनके सीने से ज़्यादा हमारे दिन हो गए सर।
उससे ज़्यादा दिन हो हमें यहाँ पे बैठे हुए हो गए, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और इनके लीडर्स, मैं उनके बारे में अब बोलूँ क्या सर? ये दिन में जब सुबह से लेकर शाम तक आप पिछले 2 महीने से लगभग यहाँ पे हो, तो जो सुबह अपनी रूटीन में आते हैं जाते हैं, आपको देखते हैं? सर देखते हैं, इधर से भी देखते हैं सर, अंदर से भी देखते हैं, इनके जो शीशे बड़े बड़े लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे कोई नहीं आता। बारिश होती है, बच्चे यहाँ पे भीगते हैं, अंदर से पूरा नज़ारा देखते हैं, ऐसी बात नहीं देखते हैं, लेकिन हमारे पास नहीं आते। इनके लिए एक मौज का साधन हो गया कि इन्होंने हमारा मौज देखना है, इन्होंने हमें तड़पते देखना है, इन्होंने हमें बारिश में हरास होते देखना है, इनको ये हमें तकलीफ में देखते ना, इनको कहने का हमें लगता मजा आता है। क्योंकि अगर इनको तकलीफ होती ना, मीडिया के सामने आके बोलते ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरी यूथ है, लेकिन जब मीडिया नहीं होती आप उसको क्यों नहीं शो ऑफ करते? हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ आउटपुट चाहिए, हमें ये नहीं चाहिए आप ये बोलते हैं हम उससे मिलने गए, हम उनसे मिलने गए। पार्लियामेंट में ये अपनी डोगरी में कोई स्टोरियां सुनाने लग जाते हैं, इनको पता ही नहीं चलता मुद्दा क्या है। कभी सीआरपीएफ जोड़ देते हैं सर हमारे बारे में, इधर बच्चे को पता चल गया ये मसला बीएसएफ सीआईएसएफ का, ये बोलते हैं सीआरपीएफ। पार्लियामेंट में दे आर ट्राइंग टू मिसलीड द कंट्री बाय देयर फॉल्स न्यूज। बार बोलते हैं कि वी जस्ट ओनली नीड न्यू रिक्रूटमेंट इन दी बीएसएफ एंड सीआईएसएफ फोर्स। सो व्हाट अबाउट अस? हम बच्चे क्या करेंगे? बोलते अवरेज जो है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी नहीं है। किसने बोला था? सर जुगल किशोर जी एमपी बोलते ओवरेज जो होगी, बोलते रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मेरी, बोलते रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। सो व्हाट अबाउट रूल्स एंड रेगुलेशन 1? जब हमारी भर्ती हुई आपने 4 साल का पीरियड लगा दिया, जो 1 साल या 6-7 महीने की भर्ती थी, इसमें हमारा क्या कसूर है? इसमें कई बच्चे एवरेज भी हो गए होंगे। बिल्कुल सर, तो इसमें आप ब्लेमिनेशन किसको करेंगे? गवर्नमेंट को करेंगे कि स्टूडेंट्स को करेंगे, एस्पायरेंट्स को करेंगे? इसमें हमारा क्या कसूर है? हमने हर स्टैंडर्ड क्वालिफाई किया। गलती उनकी भी नहीं होगी, क्योंकि मुझे लगता है कि उनको बीएसएफ और सीआईएसएफ के एस्पिरेंट्स का जो इशू है वो पता भी नहीं होगा पूरी तरह से। क्या बात कर रहे हैं सर? अगर एमपी को पता नहीं है तो फिर किसको होगा? ये तो एक सर फिर नहीं, ये तो पता होगा कि बीएसएफ और सीआईएसएफ के जो एस्पिरेंट्स हैं बैठे हुए हैं, लेकिन आप चाहते कि हाँ वो पता नहीं होगा, कभी इंटरेस्ट लिया ही नहीं ना। सर इंटरेस्ट उन्हें लेना पड़ेगा, हमने उनको वोट दिया है, हमने उन्हें जिताया, वो वहाँ पे मौजू मेला करने नहीं गए। उनको हमारी डिमांड सुननी होगी। और झूठे लारे लगाते हैं, बोलते मैं बच्चों से मिलने गया। आप बताइए कब आए जुगल किशोर जी मिलने आए हमसे? जी सर, बोलते मैं मिलने गया हूँ उनसे, मैंने उनकी तकलीफें सुनी। यहाँ पे आए कभी? मैं वही आपसे पूछ रहा हूँ सर, मीडिया को ज्यादा पता अगर हम मैंने तो कवर नहीं किया। बिल्कुल सर, अगर हम झूठ बोलते हैं तो मीडिया थोड़ी झूठ बोलेगी। बोलते हैं मैं मिलने गया, सर मीडिया के सामने झूठ बोल रहे हैं सर। आप बताइए क्या करेंगे हमारे भविष्य के बारे में? दे आर ट्राइंग टू एक्सप्लॉइट द यूथ, दे आर ट्राइंग टू स्पॉइल देयर फ्यूचर। हु गेव देम राइट टू एक्सप्लॉइट अस? मैं बार बार यही बात बोलता हूँ, इफ यू डोंट न्यू द मैटर केयरफुली, सो प्लीज रीड आउट द मैटर केयरफुली एंड आफ्टर दैट गिव योर स्टेटमेंट इन द पार्लियामेंट और इन अदर हाउस। नीरज साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने थैंक यू सर। और ये तस्वीरें देख लीजिए, ये तस्वीरें देख लीजिए। यहाँ पे हम घर में सोए हैं, शायद कहीं उन्हें पंखे ऑन कर लिए होंगे, वापस बंद कर दिए, सर्दी हो गई, लेकिन ये लोग बाहर खुले आसमान के नीचे ये आराम कर रहे हैं। तो क्या लगता है आपको कि ये चीज़ें कैसी हैं? हम किस भारत की बात करते हैं? 75 साल, 75वीं वर्षगांठ आज़ादी की, और ये यूथ अभी भी बाहर है। लेकिन एक बात याद रखना जनाब, सोशल मीडिया का बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह से सोशल मीडिया ने इस इशू को उठाया है, आज मैं आया हूँ, कल कोई और आ जाए, परसों कोई और आ जाए, मेरी ड्यूटी 1 हफ्ते के बाद फिर लग जाए, मुझे कवर करना है, तो हर रोज़ ये कवरेज होनी चाहिए। वो इसलिए नहीं कि ये क्या मांग रहे हैं ना, इसलिए नहीं, ये जो मांग रहे हैं वो सरकार से मांग रहे हैं, सरकार इनको देगी, जायज़ है, नाजायज़ है, ठीक है, गलत है, नहीं। हमें ये दिखाना है कि ग्राउंड में है क्या। हमें ये दिखाना है कि बीएसएफ और सीआईएसएफ के एस्पिरेंट्स जो हैं वो बाहर ग्राउंड में हैं। ये तो सच है ना, इसमें कोई झूठ तो नहीं ना। ये सच है कि खुले आसमान के नीचे हैं, ये भी सच है कि 2 महीने से ज़्यादा हो गया, ये भी सच है कभी खाना खाते हैं कभी नहीं खाते, लेकिन अब सिविल सोसाइटी सामने आ गई है, वो इनको भूखा नहीं रहने देती। ये बातें बतानी ज़रूरी हैं। जब आप प्रगतिशील भारत की बात करो तो उसमें ये जो तस्वीर है ये जोड़ लो साथ में। हमें बस ये बताना है, हमें सिर्फ ये कहना है। शायद मीडिया का यही काम है कि आप मीडिएटर हो। आपका नाम क्या है सर? सर अजय। अजय साहब, नीरज साहब ने सब कुछ बता दिया। अब मुझे ये बताओ कि यहाँ से सर्वाइवल कैसे चल रहा है? जिंदा कैसे हो? सोते कैसे हो? खाते कैसे हो? रहते कैसे हो? नहाते धोते कैसे हो 2 महीने से ज़्यादा?
सर सबसे पहले मैं अपनी जो सिविल सोसाइटी है अभी भी आप देख वो सकते महिला, हैं, मुझे वो महिला दिख गई हैं, वो महिला दिख गई हैं, पिछली बार भी आई उनको शायद लगा होगा कि अभी तक इन्होंने खाना खाया या नहीं खाया, क्योंकि उन्होंने दोपहर को हमें खाना भेजा था। हाँ। तो हमने वो वाला खाना शाम को खाया है। सुबह से हम बताया नहीं इनको, ये फ़ोन कर रहे थे बेटा खाना खाया खाना खाया, हमने उनको बोल दिया हाँ खा लिया, लेकिन दोपहर को इन्होंने भेजा हमें खाना, लेकिन हमें दोपहर को भी नहीं खाया। अभी हमने शाम को वो वाला खाना खाया। सुबह से इनके सामने बोलेंगे नहीं, लेकिन ये बार बार अब बोलेंगे कि नहीं बेटा, क्योंकि हमें भी अच्छा नहीं लग रहा कि रोज खाना देने आते हैं, उन पर बोझ पड़ रहा है, जो है ना, परेशानी हो रही है उनको। तो सिविल सोसाइटी वालों ने तो बड़ा साथ दिया हमारा। रात को बारिश हो रही थी, बड़ी ज़ोर से बारिश हो रही थी, तो कार्तिक भाई हैं एक हमारे, तो हमने किसी को बोला भी नहीं कि हमें त्रिपाल चाहिए। वो स्पेशली आते हैं बारिश में, तो वो हमें त्रिपाल देके जाते हैं कि यार वो हल्की हल्की दाढ़ी मूछें उनकी। हाँ, उन्होंने पहले बोला कि आप सभी उधर चलो मेरे घर में, तो रात वहाँ पे रुक लेना, तो कोई नहीं देख रहा, तो आप उधर चलो हमारे साथ, तो सुबह आ जाना। नहीं यार हम ठीक है इधर ही, अगर 2 महीने से यहाँ पे हैं तो आगे भी ऐसे ही टाइम निकल जाएगा। कोई अगर फौज में जाना है जनाब, ये ऐसे है नहीं कोई कंफर्टेबल लाइफ जीनी आगे जाके, फौज में जाएंगे वहाँ पे। लेकिन आपकी ट्रेनिंग तो पहले से शुरू हो गई। हाँ, लगभग दो महीने जनाब हो गए हैं कि ट्रेनिंग अभी कुछ ज़्यादा नहीं लगी। हो जाओ, अगर आपकी बात सुन ली जाए तो कहना जनाब ये ट्रेनिंग पीरियड लेस कर दो, हमने 2 महीने ऑलरेडी ट्रेनिंग कर चुके हैं। नहीं, हम कोई भी कठिनाई सहने के लिए तैयार हैं। ये नहीं है कि हम वहाँ जाएंगे उनको बोलेंगे ऐसे, हम बोलेंगे कि आपको जितनी हमें परेशानी देनी है, क्योंकि परेशानियों से आदमी मजबूत होता है। जितनी परेशानी आएंगी, अभी ये वाला टाइम हमने कभी सोचा नहीं था कि ये वाला टाइम हमें देखने को मिलेगा। कभी ऐसा सोचा नहीं था कि गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कुछ होगा कि हर सुबह होती है शाम होती है, ज़िंदगी तमाम हो रही है। जब सुबह होती है शाम होती है, कभी सोचा उम्मीद हर सुबह जब जागते हो उम्मीद भी जागती है कि शायद आज कोई आ जाए, शायद आज कोई आ जाए। आज उम्मीद थी हमें कि आज रैना साहब हमसे मिलने आएंगे, तो वो आए भी थे, दफ्तर में आए थे, तो उन्होंने ऐसे हाथ हिलाया कि आप उधर बैठे हो अभी आज। तो उनका आज उनका फ़र्ज बन रहा था हमारे पास, हमें उम्मीद थी कि वो आज आएंगे, पक्की उम्मीद थी कि वो उन्होंने हाथ हिलाया, हमें देखा भी। उनको यार पता होना चाहिए कि बच्चे आज बारिश में थे, कवरेज भी हुई थी, तो मीडिया वालों का बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं कि जो हमारी पल पल, क्योंकि हमें 1 मिनट के लिए भी वो अकेला नहीं छोड़ते, खास करके मीडिया वाले 1 मिनट के लिए भी वो हमें ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया मीडिया और सोशल मीडिया में बड़ा फर्क है। बिल्कुल जनाब, हमने कभी ऐसा किया नहीं ना कि गाँव से कभी इतना आए भी नहीं इतना ज़्यादा, तो पहली बार इस सोसाइटी में आए हैं, तो अच्छा भी लगा, लेकिन गवर्नमेंट के हवाले से बुरा भी लगा, क्योंकि गवर्नमेंट को हमारी बात सुननी चाहिए थी, क्योंकि हम उनके बच्चे हैं, हमने उनको वोट किया था, लेकिन इतने 57 से ऊपर डेज़ हो गए हैं, उनको इतना करना चाहिए था। शुक्रिया जनाब, लेकिन हौसले पस्त नहीं हैं, लेकिन बहुत मुश्किल में हैं। आँख रो नहीं रही लेकिन जिस्म टूट गया है। आँख रो नहीं रही लेकिन जिस्म टूट गया है। शायद एक सिपाही ऐसा ही होता है, एक सिपाही की डेफिनेशन यही होती है, टूट जाता है, बिखर जाता है, लेकिन अपने आप को संभाले रखता है। सर आपका नाम क्या है जनाब? सर मेरा नाम दीपक साहब, सुबह शाम कैसे हो रही है, कैसे ज़िंदगी निकल रही है? इन्हें लगी जंदा सर, रैना साहब उंदे लारे पर गया, इन्हें सोचते रौने हून आंदे पल आंदे, हून आंदे पल आंदे। सपनों में आते हैं रात को? सपने में क्या सच्चे नहीं आई सकते, सपने में कुत्थों आना, सपने में कोई भाग्य हारा आंदा, इन्हें सपने च कुत्थों आना। सच्चे आई जान, रियल बिच आई जान, तां भी कोई आख्या नहीं। जनाब गेदे हे श्रीनगर, गेदे हे शंकराचार्य मंदिर, शिवजी भगवान उंदा मंदिर है, ते जेह्ड़ी असें खीर बनाई दी शिवरात्रि दिन ओह् कु'नै खानी ही? तुंदे हत्थ सनेहा भेजेआ, मीडिया हत्थ तुसें सनेहा भेजेआ बने जनाब तुंदे लेई खीर बनाई दी, कम से कम अज्ज गै आई जाओ, ओह् आए गै निं है। अज्ज मीडिया आह्ले इंटरव्यू लै दे, ओह् आखा दे 1356 उ'नें ज्वाइनिंग पाई लेइयां। इ'नें पुच्छेआ जा केह्ड़ी ज्वाइनिंग, तुस गड्डी चढ़ान गे हे उ'नेंगी? गे हे उ'नें सैंटरां ते छड्डन? ओह् हल्ली बाकी आह्ले घर बैठे दे, इ'नेंगी पता गै निं है बारे। इ'नें साढ़ा झूठ मारी ना। MP साहब आखदे न बने जेह्ड़े उमरां ज़्यादा होई गेइयां उं'दी अस जिम्मेदारी नहीं लैंदे ऐ। ओह् जेल्लै 90 सालें बजुर्गें कोल तुस जन्ने हो घर ओह् चाचा वोट मिगी पाने, चाचा वोट मिगी पाने, ओल्लै लभदा तुसें बने बी आवरेज ऐ। ओल्लै बी आखा करो बने आवरेज, जेह्ड़े 23 सालें थल्लै 18 सालें उप्पर अस इं'दे कोला वोट लैन्ने आं, ओल्लै नहीं आखी सकदे तुसें। साहब मुझे ये आवरेज भी इ'नें गै कीता मारे असीं।
पहले भी सरकारां होंदियां 6 महीने रयाली भर्ती खत्म हो जाती ही, इन्हें 3.5 साल आए, 4 साल कंप्लीट होने पर आई जन। आप ये आपका नाम क्या है? दीपक। दीपक साहब, मुझे ये बताओ, यहाँ रह रहे हो खुले आसमान के नीचे, गर्मी भी है, सर्दी भी है, बारिश भी है, सुबह भी है, शाम भी है, परेशानी है, थोड़ी परेशानी तो हो रही है, दिक्कत तो हो रही है, लेकिन सहन कर रहे हो, लेकिन परेशानी तो है। परेशानी बड़ी ज़्यादा सर। अली सिविल सोसाइटी का बड़ा धन्नवाद है, जेह्ड़े बेचारे कन्नै रुट्टी ले आंदे, जोल्लै चाह् दी जरूरत होंदी चाह् ले आंदे। हून भी आंटी होर आए दे न, गुरुद्वारा सोसाइटी बड़ी मदद करदी है। लेकिन एह् जेह्ड़े बीजेपी दफ्तर अंदर बैठे दे न, इंदे बिच्चा निं कोई बाहर आइयै राजी। असें केह्ड़े इंदे मां पुट्टे दे न जां असें इंदे कोठे दा कबूतर डोआरे दे न? ये जो भी कह रहे हैं ये दुख है, ये दुख है, ये 2 महीने का मलाल है। ये दुख भी है जनाब, शायद इनको विश्वास था कि केंद्र में अब बड़ी मजबूत गवर्नमेंट है, बड़ी मजबूत सरकार है, कुछ हो जाएगा, शायद वो दुख भी है इनको। लेकिन तस्वीरें मैंने आपको दिखानी थी, मैंने दिखा दी आपको वो तस्वीरें। यहाँ हम अपने घरों में आराम से सो रहे हैं। ये भारत का भविष्य जो देश की सेवा करना चाहता है, जिनसे एक वादा किया गया था, वो आज भी संघर्ष कर रहा है खुले आसमान के नीचे। शब्दों में इसको कह देना बड़ा आसान है, मेरे लिए बड़ा आसान है ये कहना कि खुले आसमान के नीचे हैं, गर्मी है, सर्दी है, बारिश है, जिस तन लागे वो तन जाने। ये जो लोग बर्दाश्त कर रहे हैं ना, ये यही जान सकते हैं। इनकी आंख में आंसू इसलिए नहीं है, जुबान में कराह इसलिए नहीं रहे, चीख इसलिए नहीं रहे, क्योंकि ये सैनिक हैं, ये फौज में भर्ती होने के लिए आए हैं, ये देश की सेवा करने के लिए आए हैं। ये शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह से संबंधित हैं, ये सक्षम हैं भारत की सेवा करने के लिए, इसलिए बिखर गए हैं, टूट गए हैं, लेकिन अपने आप को समेटे हुए हैं। इंतज़ार कर रहे हैं शायद कोई ऐसा न्योता, कोई ऐसा दिन, कोई ऐसा चेहरा सामने आ जाए जिस दिन ये अपने अपने घरों को लौट सकें। शायद मेरा ही सौभाग्य है कि ऐसे लोगों के दर्शन मुझे हर बार हो जाते हैं। आज मेरा यहाँ आने का कोई प्लान नहीं था, लेकिन बड़ी देर से इन लोगों को मैंने कवर नहीं किया था, और जिस तरह से बारिश भी शुरू हो गई, मुझे लगा कि वो किस हाल में होंगे, इसलिए आ गया। इस महिला से मेरी फिर मुलाकात यहाँ हो गई। आपका नाम भूल गया मैं मैम? मेरा नाम रेनू है। रेनू जी, आज 10 बज गए हैं, खाना देने के लिए आए हैं? खाना बच्चों को बोला था, मैंने फ़ोन किया, लेके आ गए हैं। तो अभी मैंने जो अपनी दुकान बंद की, तो मैंने सोचा बर्तन ले आती हूँ, सुबह भी तो बनाना उसमें। अच्छा, जो आपने खाना दिया था बर्तन लेने के लिए आए हो? हाँ, बर्तन मैंने कल ले आती हूँ, साथ में मिल के आती हूँ। आज आई नहीं थी सारे दिन से। आज हाँ आई नहीं? हाँ, आई नहीं थे, इसलिए आई हूँ। मुश्किल में हैं बड़े बच्चे जी? बड़ी मुश्किल में आई है। सुबह से मेरे हस्बैंड, गाड़ी नहीं थी तो घर में नहीं था कोई भी, तो मैंने चाय सुबह बनाई, इनको फ़ोन करती रही, ये गए हुए थे। मैंने कहा आओ आओ चाय ले जाओ, चाय ले जाओ। फिर बोलते हैं आंटी हम कहीं बाहर आए हुए हैं। फिर खाने के लिए कितनी बार फ़ोन किया, ये कोई मीडिया वाले आए होंगे या कहीं गए थे। फिर ये 3 बजे आए हैं खाना लेने। तो मैंने कहा बर्तन ले आती हूँ, अभी दुकान बंद की, मैंने कहा बर्तन ले जाती हूँ, सुबह भी तो फिर बनाना ना, बड़े बड़े बर्तन तो यहीं पे पड़े हैं। शुक्रिया आप जैसे लोगों का, क्योंकि मुझे पता है कि आपको कोई लेना देना नहीं है कि ये क्या डिमांड है, आप जानते भी नहीं होंगे इनकी पर क्या प्रॉब्लम है, लेकिन भूखे ना रहें बस। भूखे नहीं रहें बस। मैंने कहा जब तक मैं पास में हूँ, जब तक ये बच्चे हैं, तब तक मैं बनाऊंगी और खिलाऊंगी, कुछ भी हो बस। ये कहानी है जनाब। आप सर? ये हस्बैंड में अच्छा सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुरेंद्र कुमार है। रेनू जी तो बड़ा अच्छा काम कर रही हैं। मैंने बोला कि जब तक ये बच्चे रहेंगे इनको खाना पहुँचाते रहना, और हमें कुछ नहीं है इनसे, ये कोई कहीं का है, कोई कहीं का। हमें जैसे हमारा बेटा है वैसे ये हमारे बेटे हैं, हम इनकी मदद करेंगे और खाना पहुँचाएँगे। शुक्रिया जनाब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो बस ये कहानी है जनाब। एक बार फिर मैं सोशल मीडिया का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, उसमें मेरा भी नंबर आता है, लेकिन शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का, क्योंकि हमें सच दिखाना है, हमें ग्राउंड की रिपोर्ट दिखानी है। हर कोई अपना काम कर रहा है,
पुलिस वाले अपना काम कर रहे हैं, पॉलिटिशियन अपना काम कर रहे हैं, प्रोटेस्टर अपना काम कर रहा है, सिविल सोसाइटी अपना काम कर रही है, डॉक्टर अपना काम कर रहा है, इंजीनियर अपना काम कर रहा है, और हम लोगों को भी वैसे ही अपना काम करना है। मुझे याद है बीएसएफ और सीआईएसएफ के जो प्रॉब्लम्स हैं इन एस्पिरेंट्स की, जो 2 महीने से सड़कों पे हैं, शायद जम्मू कश्मीर में, भारत का तो मुझे पता नहीं, शायद जम्मू कश्मीर में हर कोई इनके बारे में जानता है कि ये बच्चे भारतीय जनता पार्टी के जम्मू मुख्यालय के बाहर बैठे हुए हैं, हर कोई जानता है। क्रेडिट गोज टू सोशल मीडिया। और वो इनको कोई फेवर नहीं कर रहे हैं, हम लोग इनको फेवर नहीं कर रहे हैं। हम ग्राउंड दिखा रहे हैं, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। जैसे ये मिट्टी पड़ी हुई है, मैं नहीं कह सकता ये रेत पड़ी है, मैं नहीं कहूँगा ये बजरी पड़ी है, मैं नहीं कहूँगा ये ईंट पड़ी हुई है, ये मिट्टी पड़ी है। तो मुझे ये दिखाना है आपको, बस मिट्टी है तो मिट्टी दिखानी है, रेत है तो रेत दिखानी है, मुझे तस्वीरें आप तक पहुँचानी है। शायद यही काम सोशल मीडिया कर रहा है। एक किसी और को हम ज़रूर ले लेंगे। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम राकेश कुमार है सर। राकेश जी, घर बात हो रही है? हो रही है सर। क्या बोलते हैं? परेशान होते हैं, घर वाले भी बोलते हैं कि पहले तो यही सोचा था कि अपने घर वालों को अच्छी तरह से उनकी जो सपने उन्होंने देखे हैं वो जी, पूरे जी, करने हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। पहले तो उनको जो उन्होंने पहले परेशानी देखी थी, पहले तो यही चाहते थे कि हम की जो उन्होंने परेशानी देखी है वो हम थोड़ी हल कर सकें, थोड़ी ख़त्म कर सकें। तो लेकिन अभी आपको एब्सोल्युटली वो और बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और यहाँ जब हम ये रिपोर्ट कर रहे थे, अभी कुछ लोग और यहाँ आ गए हैं जो जिससे बन पा रहा है। ये कुछ कोल्ड ड्रिंक्स लेके आए हैं इनके लिए। आपका नाम क्या है साहब? सर वासु शर्मा। वासु साहब, पहली बार आए हो या पहले भी आए हो यहाँ पे? सर पहली बार आया हूँ, आपकी रिपोर्ट देख के ही आता हूँ सर। अच्छा जी सर। क्या आप इनके लिए लेके आए हो? कोल्ड ड्रिंक लेके आए हैं? सर मेरे को फर्स्ट टाइम आया हूँ सर, मैंने सोचा एक एज ए रिफ्रेशमेंट ही इनके लिए, क्योंकि सर मैं खुद भी फौज में जाना चाहता था, तो मैं इनका दर्द समझ सकता हूँ सर। मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं बहुत सर, बहुत। हमारी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए सर। और आपकी रिपोर्टिंग देख के सर अनबायस्ड रिपोर्टिंग लगती है मेरे को। तभी आप थे तब मैं आया, नहीं तो कोई और होता मैं आता भी नहीं कैमरे के सामने। शुक्रिया साहब, हम पे इतना विश्वास रखने के लिए। हमारी कोशिश यही रहती है कि सच आप तक पहुंचा सकें। नहीं तो सर रात को 11 बजे किसको पड़ी है यहाँ पे आने की? आप हो सर, सच दिखा रहे हो सामने। थैंक यू जनाब। हम यही उम्मीद करते हैं कि ये प्रोटेस्ट जल्दी ख़त्म हो जाए, ये बच्चे अपने घर चले जाएं। जिस तरह से मैंने शुरुआत की थी, हालांकि ये अंत नहीं है। आज के लिए विराम चाहूँगा। कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं होता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। जम्मू से शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।